चलिए पिछले वीडियो में जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको सिखाया था मिक्स्ड अल्फ़ाबेट के बारे में। तो आई होप आपने अब किसने किसने याद करी होगी। एक तो व्यू ही आया है उस पर, अभी नया नया चैनल है ना गाइस, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज वाला वीडियो देखने से पहले आपको वो देखना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अब मिक्स्ड अल्फ़ाबेट तो हो गई, अब इससे आगे आपको ये सिखाएंगे कि आप किसी भी हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाओगे तो आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाओगे, इंग्लिश की हिंदी भी बनाना सीख जाओगे, हिंदी की इंग्लिश भी बनाना सीख जाओगे। तो आइए चलो, पहला वर्ड हम लेंगे कमल। इस पे गैस कोई मात्रा नहीं है, ये सिंपल सा वर्ड है। तो आपने अगर याद करी होगी मिक्स्ड अल्फ़ाबेट, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि का से क्या बनता है। चलो अब इसको कन्वर्ट करते हैं, आप भी अपना दिमाग लगाइए साथ साथ। तो का से क्या बनता है? के और ए, ये तो का हो गया। इसके बाद क्या लेटर आ रहा है? माँ। माँ से क्या बनता है? एम ए। इसके बाद लास्ट लेटर है ला। ला से क्या बनता है? एल ए। अब इसमें गाइस ए इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि ये लास्ट अक्षर है, लास्ट अक्षर में ए नहीं लगती है, ये ध्यान रखना आप। तो सिंपल सी एल बनेगी, ए नहीं बनेगी। तो ये जो वर्ड है कमल हिंदी, इसकी इंग्लिश ये होगी KAMAL, कमल। अब इसके बाद एक मात्रा वाला वर्ड लेते हैं। इसके बाद वर्ड लेते हैं पुतिन। जैसे ही उस पर मात्रा लगेगी तो उसमें फिर ए नहीं लगेगी, जो भी जिस चीज़ की उस पर मात्रा होगी फिर वही लगेगा। अब जैसे पा है, पा से वैसे तो पीए बनता है, बट गाइस इस पे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की। तो सबसे पहले तो पी लिखेंगे, ए इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इस पे मात्रा है। मात्रा किसकी है? ऊ की। ऊ से क्या बनता है? यू। इसके बाद है ता। ता से बनता है टीए, बट इस पे भी मात्रा है तो ये नहीं लगाएंगे। टी किसकी मात्रा है? ई की। ई से क्या बनता है? आई। इसके बाद वही लास्ट अक्षर ना। अब ना से वैसे तो एन लगेगा, बट ये लास्ट अक्षर है इसलिए इसमें ए इसमें से भी हट जाएगा। अब पुतिन की इंग्लिश क्या होगी? PUTIN। ये हो गया पुतिन की। तो गाइस वही सिंपल सा तरीका, बा से BA। अब इस पे मात्रा भी आ की है तो इसमें सेम रूल लगेगा। बी के बाद ए ही लगेगी, क्योंकि गाइस अगर वो सिंपल वर्ड है तब भी ए लगेगी, और आ की अगर मात्रा है तब भी लगेगी ए। इसके बाद आता है ला। अब सोचो गाइस, ध्यान देना, अब ये ला आधा है, पूरा नहीं है। जब अगर आधा कोई अक्षर आएगा तो उसमें क्या ए नहीं लगेगी बस। तो आधे ला के लिए एल हो गई। इसके बाद है माँ। अब माँ पे मात्रा है तो उसके लिए पहले ए नहीं लगाएंगे, उसके लिए सिंपल सा एम। मात्रा किसकी है? ई की। इसके लिए क्या लगता है? डबल ई भी लगता है और आई भी लगता है। तो यहां पर हम लगाएंगे डबल ई हो गया। अब इसके बाद है का। का से के बनता है, बट इसमें भी मात्रा है ई की। वो ई की थी, ये ई की है, तो इसमें क्या लगेगा? सिंपल सी आई। अब ध्यान देना गाइस कि जो ई की मात्रा होती है ये वाली, इसमें डबल ई भी लगता है और आई भी लगता है। तो ज़्यादातर जो भी लास्ट वाले अक्षर में अगर ई की मात्रा होगी तो उसमें हमेशा आई लगती है, बीच में हमेशा डबल ई लगती है। लेकिन कभी कभी किसी किसी वर्ड में ये चेंज होकर डबल ई की जगह आई भी लग जाती है। अगर आप यहाँ पे
अगर आप यहाँ पे आई भी लगाओगे तब भी ये वर्ड सही है। तो थोड़ा थोड़ा ये ध्यान देना पड़ता है, जैसे आप आगे सीखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब कुछ आ जाएगा। अब थोड़ा और टफ लेते हैं, गौतम बुद्ध। अब भाई सिंपल, गा है और ओ की मात्रा है, तो पहले गा से जी ए बनता है, बट ये मात्रा है तो ये नहीं लगाएंगे। अब ओ की मात्रा, ओ से क्या बनता है, ए यू। चलो सिंपल सा लगाते हैं, ए यू। अब इससे तो काम खत्म। अब इसके बाद आ गया ता। ता से क्या बनता है गाइस? अब इस पे मात्रा तो कुछ है नहीं, सिंपल सा जो बनता है वही लगाओ। क्या बनता है, टी ए, टी ए। इसके बाद क्या रह गया, माँ। अब माँ से वही एम ए बनता है, बट ये लास्ट अक्षर है गाइस, तो ए नहीं लगाएंगे इसमें। अब ये गौतम वाला पार्ट हो गया। इसके बाद रह गया बुद्ध। बा से क्या बनता है गाइस, बी ए, मात्रा है तो ये नहीं लगाएंगे। मात्रा किसकी है, ऊ की, ऊ से क्या बनता है, यू। अब गाइस एक चीज ध्यान देना, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये धा आधा है और दा पूरा है, बट ऐसा नहीं है। इसमें गाइस दा आधा है और धा पूरा है, क्योंकि दा और किसी तरीके से नहीं बनाते हैं, ऐसे ही दा आधा बनाते हैं। धा थोड़ा सा निकाल देते हैं, दा पूरा बना देते हैं। बट आप इसको अगर उच्चारण करोगे, प्रोनाउंस करोगे इसको, तो दा पहले आएगा, धा पहले आएगा, बुद्ध। सोचो, कभी भी कोई भी वर्ड आधा जानने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देना कि आप जैसे उसको उच्चारण करोगे तो उस लेटर पर आप बहुत कम रुकोगे। जिस लेटर पे आप ज़्यादा जोर लगाओगे तो वो तो पूरा होता ही है। तो दा आधा है तो दा की पहले बनाएंगे, दा से क्या बनता है, डी ए, बट ये आधा है तो ये नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद रह गया धा। अब आप ध्यान देना, अगर दा आधा है उसके बाद धा आता है तो उसमें लास्ट अक्षर होने के बावजूद भी ए लगता है। चलिए, धा से बनता है डी एच ए, ये हो गया बुद्ध। अगर आप हिंदी की इंग्लिश बना लोगे तो आप इंग्लिश पढ़ भी लोगे, और आप अगर इंग्लिश पढ़ लोगे तो आप लिख भी लोगे, सब कुछ सीख जाओगे। बट हाँ, आपको बेसिक तो थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। अगर आप बेसिक सीख गए फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आती, न पैसिव वॉइस में, न डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, किसी में नहीं आती है, आप सब कुछ कर जाओगे। थोड़ा ध्यान दो। इसके बाद सिद्धार्थ पटेल। अब गाइस सिद्धार्थ की पहले बनाते हैं, सा से एस, मात्रा ई की है तो आई लगाएंगे। अब सेम, अब आप खुद ही ध्यान दो कि इसमें दादा या धा, पहले ही बता चुका हूं दादा होता है, तो क्या बनेगा सीधा। अब ये आपको, ये जो मात्रा है ना आ की, ये आपको दा पे लगी दिख रही है, बट है धा पे। थोड़ा सा उच्चारण करो, सिद्धा, धा पे आ रही ना, तो धा पे ही लगेगी ऐसे। तो दादा है तो इसके लिए डी बना देते हैं। इसके बाद धा पूरा है और इसमें मात्रा भी है आ की, तो डी एच ए लगेगा। अब ध्यान दो, सिद्धार्थ उच्चारण करने में अक्षर कौन सा आ रहा है, था पहले आ रहा है, रा पहले आ रहा है, रा पहले आ रहा है, बट ये ऊपर है तो आधा रा है, ये आधा रा ऐसे ही उड़ता है गाइस। तो पूरे रा के लिए आरे होता है, आधे रा के लिए सिर पार। अगर लास्ट में किसी भी अक्षर पे अगर आधा अक्षर होगा तो उसमें फिर लास्ट में ए लग जाती है, लास्ट वाले अक्षर से ए लग जाती है गाइस। अब रह गया था पूरा, तो था से टी एच ए बनता है। अब ये जरूर लगेगी क्योंकि गाइस इसके लास्ट में आधा रा, आधा अक्षर है, तो सिंपल सा टी एच ए। ये हो गया गाइस सिद्धार्थ, ये हो गया पूरा सिद्धार्थ। अब रह गया पटेल, तो पा से पी ए, टा, टा से टी ए बनता है, मात्रा ए की,
तो टी ई ए से बनता है ई, लास्ट में रह गया ला से एले होता है लेकिन लास्ट अक्षर है इसलिए ए नहीं लगाएंगे, ये हो गया पटेल। सिंपल सा, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाइज मुझे आशा है कि आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख गए होंगे, और आप अगर प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, तो आप इंग्लिश भी पढ़ना सीख जाओगे। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, आप सिंपली सा नीचे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूँगा कि वीडियो बना दूँ। अगर वीडियो बनाने लायक नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट में ही उसका जवाब दूंगा। तो गाइज आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।